सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना 1:5। संसार पर जय पाना क्या है मेरे प्रियो भाई बहनों? संसार पे कैसे जय पाएंगे? इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। पढ़िए। जिसका वह विश्वास है कि यीशु मसीह ही है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उस से भी प्रेम रखता है जो उसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो भाई बहनों, संसार पर जय पाना है, इसके विषय में हम बताएंगे क्या है। वचन कहता है जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिसका विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उत्पन्न करने वाले यानी जो पैदा करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो उससे उत्पन्न हुआ है उससे प्रेम रखता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो उसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ पे कहता है जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जाने जाते हैं। यानी जिससे हम प्रेम करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसी से हम प्रेम करते हैं। तो इसी से हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। किससे? परमेश्वर के बेटे और बेटियों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाओं कठिन नहीं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को मानना है। आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हाँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो किस पे जय पाता है? वो संसार पर जय पाता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्या है? हमारा विश्वास है। आगे पढ़िए। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, संसार पर जय पाने वाला कौन है? हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वही है ये जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। किसका? परमेश्वर का पुत्र है। यह वही है, वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था? पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था? पानी और
लहू दोनों के द्वारा। आगे पढ़िए 7। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, और जो आत्मा सत्य है। हाँ, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। जब आपको परमेश्वर को जाना, आपने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, तो आपने उसके नाम की क्या किया? गवाही दिया कि हमारा परमेश्वर सारी विपत्ति को सब कुछ दूर करता है और चंगाई देता है। आप उसके नाम की गवाही देते हैं। वो किसकी गवाही है? सत्य की गवाही। हालेलुया। किसकी गवाही है? सत्य की गवाही। अगर हमारे अंदर सत्य ना हो, वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य में स्वतंत्र करेगा। यदि हम सत्य को जानेंगे तो हम आजाद रहेंगे। हालेलुया। आगे। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। यहाँ पे कहते गवाही देने वाला 3 है। ध्यान से पढ़ो, देखो 8 कहता है गवाही देने वाला 3 है। वो कौन कौन है? आत्मा और पानी और लहू। कौन गवाही देता? आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। क्या है? तीनों एक ही बात पर सहमत है। पानी ना मिले तो इंसान मर जाए, आत्मा ना मिले तो वो लहू आत्मा ना हो तो इंसान जिंदा ना हो, पानी ना मिले तो वो क्या? मर जाएगा, और लहू ना हो, खून ना हो तो इंसान के अंदर क्या है? वो तब भी मर जाएगा। और तीनों एक ही बात पर सहमत है। क्या है? एक ही बात में सहमत है। आत्मा, पानी और लहू, ये तीनों आपके अंदर है। ना हो तो इंसान जिंदा ना रहे। हालेलुया। आगे पढ़िए। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। अगर हम मान लेते कि ये सही बोल रहा है, ये परमेश्वर की ओर से आया है, ये सही बता रहा है, तो उसको मान लीजिए कि परमेश्वर से बढ़कर है। और परमेश्वर उसकी गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। किसके विषय में दी है? अपने पुत्र के विषय में दी है गवाही। आगे पढ़िए। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही करता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है जो परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करता है। किस पे करता है? परमेश्वर के पुत्र पे क्या करता है? विश्वास करता है। वह अपने ही में गवाही रखता है, अपने ही में आसपास में अपने ही लोगों में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो झूठा कह दिया कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये कोई प्रभु नहीं है, कोई भगवान नहीं है, है ना। जिन्होंने विश्वास किया वो परमेश्वर की गवाही दिया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। किसके विषय में दी है? अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। क्या दिया है? परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है।
हालेलुया। ये जीवन कैसा है? उसके पुत्र में है। आगे पढ़िए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप भी उसके साथ हैं। आप उसकी संतान है कि नहीं है ना? लेकिन यहाँ पे कहते हैं जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसके पास क्या है? जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। हम गवाहियाँ किसकी देते हैं? क्योंकि हमारे आपके अगर कोई भी समस्या होता, कोई भी तकलीफ होता है तो हम किससे कहते हैं? मनुष्य से नहीं, अपने परमेश्वर से ही कहते हैं। हे परमेश्वर, हमारे दुख को दूर कर, हमें भला चंगा कर, हमारी समस्या को दूर कर। हम सबसे पहले अपने परमेश्वर को ही याद करते हैं। तो जब हमारा परमेश्वर हमें उस पे आशीष देता है तब हम क्या करते हैं? गवाही भी देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसको देते हैं? गवाही भी देते हैं। हम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। इस वचन से आपका जीवन बदले, इस वचन से आपका घर परिवार और आपके समाज, हमारा समाज, सभी को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। जय मसीह।